हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम.कॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 1, उसका जो चैप्टर है हमारा इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, वो आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि जो भी सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ सके। तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। एंड इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में जो सम पूछा गया था उसका यहाँ पे हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको जो पूरा सम है वो उसका सॉल्यूशन समझ में आ सके। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं एंड अभी तक आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो सॉल्यूशन है वो। तो गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में जो सम पूछा गया था वो आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कहोड़ा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ऑपरेट्स इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017। ओके, तो यहाँ पे कुछ बैलेंसेस हमें यहाँ पे दिए हैं एंड देन हमें यहाँ पे दिए हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स। ओके, एंड हमें यहाँ पे बताया गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द इंटीग्रेटेड लेजर एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2018। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमें कुछ अकाउंट बनाने रहेंगे जो मैंने यहाँ पे पहले से ही प्रिपेयर करके रख लिए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट अकाउंट हमें यहाँ पे कौन सा प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट अकाउंट है जो हमें प्रिपेयर करना है वो है हमारा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। देन यहाँ पे हमें जो सेकंड प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर करना है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ओके, इसी तरह से यहाँ पे हमें जो थर्ड अकाउंट बनाना है वो अकाउंट है फिनिश गुड्स अकाउंट। फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट अकाउंट बनाना है वो हमारा है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ओके, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे ये जो 4 अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया है वो हमारा मटेरियल रिलेटेड जो होता है वो अकाउंट है। मटेरियल यानी कि हमारा जो स्टॉक के रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं, ये 4 अकाउंट हमारे जो स्टॉक है उसके रिलेटेड है। देन अब यहाँ पे जो नेक्स्ट अकाउंट्स आएंगे वो हमें प्रिपेयर करना होगा एक्सपेंस के रिलेटेड, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस हो गए उसके रिलेटेड जो अकाउंट है वो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सपेंस रिलेटेड, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है। तो फर्स्ट अकाउंट यहाँ पे हमारा आएगा वेजिस अकाउंट, जो वेजिस का अकाउंट होता है वो। देन सेकंड हमारा जो अकाउंट आएगा वो आएगा फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। तो ये दोनों हो गया हमारा जो एक्सपेंसेस है उसका। देन थर्ड जो एक्सपेंसेस का आएगा अकाउंट वो है ऑफिस ओवरहेड अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड अकाउंट। तो ऑफिस को हम अकाउंट की भाषा में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो अगर आपको सब में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके, देन यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। तो ये 4 जो अकाउंट है वो हो गए हमारे जो एक्सपेंसेस है उसके रिलेटेड अकाउंट। देन हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट है वो अब हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है वो है हमारा कॉस्टिंग P&L अकाउंट। कॉस्टिंग P&L अकाउंट। एंड नेक्स्ट हमारा बनाना है P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, यहाँ पे हमें नेक्स्ट बनाना रहेगा फिक्स एसेट अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट। फिर यहाँ पे है डेटर्स अकाउंट एंड नेक्स्ट है क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके,
देन यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट ये हमारा 2 अकाउंट है वो है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंड लास्ट ये हमारा है बैंक और कैश एंड बैंक अकाउंट। ओके, एंड ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस शीट है। ओके, तो यहाँ पे ये जो अकाउंट है वो आपको कंपलसरी ड्रॉ करने रहेंगे। जब आपको एग्ज़ाम में ये सम पूछा जाए तो फर्स्ट आपको क्या काम करना है, तो जितने भी अकाउंट मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किए उतने अकाउंट्स आपको एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने रहेंगे। ओके, तो आपको याद रख लेना है कि इतने जो अकाउंट है वो नेसेसरी है प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि आपको इतने अकाउंट्स तो आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। देन अब हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उस पर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा जो यहाँ पे हमें कुछ बैलेंसेस दिए, कुछ डेबिट बैलेंस दिए एंड कुछ क्रेडिट बैलेंस दिए। तो वो जो बैलेंस दिए हमें वो हम जो अकाउंट प्रिपेयर किए हैं उसमें लिखेंगे। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है शेयर कैपिटल। तो अब हम शेयर कैपिटल का जो हमारा अकाउंट है उसमें जाएंगे एंड यहाँ पे हमें कौन सा बैलेंस दिया है, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया है। ओके, तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, तो 2,50,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 2,50,000। देन यहाँ पे हमें दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा ये रहा एंड इसमें हमें दिया है क्रेडिट बैलेंस 25,000। तो क्रेडिट बैलेंस दिया है इसीलिए हम यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, तो 25,000। ओके, तो ये दोनों पर्टिकुलर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। तो आपको एक बात जो है वो खास ध्यान में रखनी है कि हमें यहाँ पे लाइन टू लाइन ही सम सोल्व करना रहेगा। अगर आप ये सम जो है वो लाइन टू लाइन सॉल्व नहीं करोगे तो इसमें से अगर कोई भी पर्टिकुलर बाकी रह गई तो फिर आपको नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी पर्टिकुलर जो है वो बाकी रह गई एंड आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगी। इसीलिए आप जब ये सम सॉल्व करें तो आपको यहाँ पहले से ही ये सम सॉल्व करना है लाइन वाइज। ओके, तो लाइन बाय लाइन अगर आप सॉल्व करोगे तो ऐसे कोई भी लाइन मिस होने के चांसेस नहीं, इसीलिए आपका जो आंसर है वो भी राइट आएगा। तो अब हम यहाँ पे स्टोर कंट्रोल अकाउंट, यहाँ पे हमारा जो स्टोर कंट्रोल अकाउंट है उसका बैलेंस दिया है 40,000। तो स्टोर कंट्रोल अकाउंट यानी कि हमारा जो स्टोर लेजर अकाउंट है उसकी बात किए तो यहाँ पे उसका बैलेंस हमें डेबिट दिया है। ओके, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस है इसीलिए हम यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है हमें 40,000। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम 40,000। देन हमें यहाँ पे दिया है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। तो उसमें दिया है 60,000 का डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस दिया है इसीलिए हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, तो 60,000। देन यहाँ पे हमें दिया है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट यानी कि हमारा जो फिनिश गुड्स है उसका बैलेंस भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो भी हमें डेबिट ही दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया, तो यहाँ पे ये जो बैलेंस है वो हमें दिया है 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000। देन यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो दिया है वो है फिक्स एसेट अकाउंट। तो फिक्स एसेट भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो फिक्स एसेट में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो फिक्स एसेट की अमाउंट है वो भी हमने यहाँ पे डेबिट दी हुई है, तो यहाँ पर हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, तो 1 लाख। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 लाख। नेक्स्ट हमें दिया है डेप्रिसिएशन प्रोविज़न अकाउंट। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो लिखेंगे। क्रेडिट बैलेंस दिया है 10,000 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 10,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है बैंक अकाउंट दिया है डेबिट साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 50,000 डेबिटेड है, इसीलिए यहाँ पे 50,000 हम डेबिट करेंगे। ओके, बैंक अकाउंट बोले या सिर्फ कैश एंड बैंक अकाउंट बोले दोनों सेम ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देन हमें यहाँ पे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट दिया है।
तो यहाँ पर हमारा है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। तो फर्स्ट यहाँ पे हम डेटर्स देखते हैं, तो वो डेबिट दिया हुआ है बैलेंस हमें, तो यहाँ पर हम डेबिट करते हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, तो यहाँ पे 20,000, तो 20,000 लिखेंगे। देन यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट है कितना, 35,000 क्रेडिट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 35,000। तो ये जो हमारा सेकंड स्टेप है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा कि जो आपके सारे अकाउंट मैंने यहाँ पे बताए हैं वो कंपलसरी है, तो आपको वो ड्रॉ करने रहेंगे। तो फर्स्ट आपका स्टेप है कि आपको सब अकाउंट ड्रॉ करने हैं। देन सेकंड स्टेप हमारा क्या है, तो ये सारी पर्टिकुलर्स जो हमें यहाँ पे बैलेंसेस दिया गया है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ओके, तो डेबिट साइड अगर बैलेंस दिया है तो हमें यहाँ पे डेबिट साइड लिखना है, एंड क्रेडिट साइड बैलेंस दिया है तो हमें यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखना है। ओके, तो ये हमारा सेकंड स्टेप जो था वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। तो उसमें क्या करना है, तो उसमें हमें जो ट्रांजेक्शन्स दिए हैं उसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स दिए हैं उसकी यहाँ पे दो दो एंट्री होने वाली है। ओके, तो आइए देखते हैं वो एंट्री कैसे होती है। तो यहाँ पे हमें पहले दिया है कि वेजिस पेड बाय चेक, डायरेक्ट है एंड इनडायरेक्ट वेजिस हमें यहाँ पे पेड की है बाय चेक। तो यहाँ पे हमारा जो वेजिस अकाउंट है उसमें यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो ये रहा हमारा वेजिस अकाउंट। तो अगर यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी, अगर आए तो हमें उधार करना है एंड जाए तो जमा करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो वेजिस है वो पेड होता है, यानी कि हमारा जो पैसा है वो जा रहा है, यानी कि हम यहाँ पर जमा करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट है, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे डायरेक्ट की एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय, तो ये जो डायरेक्ट है वेजिस वो हमें पेड करने हैं, बट ये हम कौन से अकाउंट में वो है ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हम करेंगे ट्रांसफ़र WIP अकाउंट। ओके, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, एंड हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, एंड इसकी अमाउंट हमें यहाँ पे क्या दी है, तो 1,30,000। एंड यहाँ पे जो सेकंड है इनडायरेक्ट वो हमें 20,000 दिए है, तो वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो हम हमारा जो फैक्ट्री का अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं इनडायरेक्ट। तो मैं यहाँ आपको ये ऐसा डैश करके बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कौन सी एंट्री है। ओके, तो ये दिया हमें 20,000, यहाँ पर लिख देते हैं 20,000। एंड यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है, तो ये जो अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किए वो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो फर्स्ट अकाउंट है बाय WIP अकाउंट, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, तो यहाँ पे क्रेडिट किया है तो इस साइड हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू वेजिस अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ से वेजिस अकाउंट में से लाए हैं इसीलिए, एंड यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, तो आपको पता चले कि ये कौन सी अमाउंट हमने यहाँ पे लिखी है, तो 1,30,000। एंड यहाँ पे जो सेकंड है वो है बाय फैक्ट्री अकाउंट, तो ये हमारा फैक्ट्री अकाउंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू वेजिस अकाउंट इनडायरेक्ट, वो है 20,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 20,000। अगर आपको सम में यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की इंफॉर्मेशन दी है ट्रांजेक्शन में, तो आपको उसकी एंट्री ऐसे ही करनी है। ओके, तो फर्स्ट डायरेक्ट जो है हमें WIP में डेबिट करना है, एंड जो हमारा इनडायरेक्ट है वो हमें फैक्ट्री में डेबिट करना है। तो ये जो एंट्री है वो फिक्स ही रहने वाली है। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के, तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको ये जो एंट्री है वो याद रख लेनी है। तो डायरेक्ट है वो हमें वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट करना है, एंड इनडायरेक्ट जो है वो हमें फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट जो होता है उसमें डेबिट करना रहेगा। ओके, तो ये फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। देन यहाँ पे हमें वेजिस पेड दिए, कितने दिए, 1,50,000, तो इसकी एंट्री भी हमें यहाँ पे करनी है। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एंट्री तो हमें यहाँ पर करनी ही है, बट यहाँ पे जो ये इसका टोटल दिया है उसकी एंट्री भी हमें यहाँ पर करनी रहेगी। तो ये कितनी अमाउंट है, 1,50,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू वेजिस अकाउंट
ये जो वेजेस का अकाउंट दिया है हमें, वो हमें लिखना रहेगा 1,50,000। जो ये 1,50,000 दिया है वो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। एंड इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो हमारा वेजेस है यानी कि ये हमारा एक्सपेंस हुआ, तो ये जो एक्सपेंस है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक जो हमारा अकाउंट है उसमें। तो क्या लिखेंगे, तो बाय वेजेस अकाउंट कितनी अमाउंट है, तो 1,50,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,50,000। ओके, तो ये जो वेजेस की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई थी ट्रांजैक्शन में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की भी, उसके जो यहाँ पे एंट्रीज थी वो हमने सारी यहाँ पे कर दिए। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है परचेस ऑफ मटेरियल्स एंड वो भी क्रेडिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने मटेरियल्स जो है वो परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो 4 अकाउंट है वो हमारा स्टॉक के रिलेटेड है, यानी कि मटेरियल्स के रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने जो मटेरियल्स है वो परचेज किए हैं बट क्रेडिट पर। ओके, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि हमने ये जो मटेरियल है वो क्रेडिट पर परचेस किया इसीलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट एंड यहाँ पे लिख देती हूँ मटेरियल परचेस, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। एंड इसके अमाउंट हमें यहाँ पर दी गई है 1,80,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,80,000 एंड यहाँ पर हमने ये डेबिट किया है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट है उसमें हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, उसमें लिखेंगे मटेरियल परचेस कितना है, तो वो है 1,80,000। तो परचेज जो मटेरियल किया है उसकी एंट्री यहाँ पे स्टोर लेजर अकाउंट में होगी एंड एक एंट्री होगी यहाँ पे क्रेडिटर्स पर, क्योंकि हमने जो माल परचेज किया है वो हमने क्रेडिट पर किया है। ओके, तो इसकी एंट्री भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। देन यहाँ पे नेक्स्ट हमें बताया गया है कि मटेरियल्स इश्यू टू प्रोडक्शन। तो मटेरियल्स जो है वो हमने प्रोडक्शन के लिए इश्यू किए हुए, तो उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे दी है 2 लाख रुपीज़। तो उसकी एंट्री अब करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई भी मटेरियल के रिलेटेड कोई भी बात दी गई होगी तो हमें इन चारों अकाउंट में से ही एंट्री करनी रहेगी। तो हमें यहाँ पे दिया मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, यानी कि जब स्टॉक की जब हम स्टॉक जो है वो हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे या फिर वेजेस पेड करेंगे या फिर इश्यू करेंगे, तो वो सारी प्रोसेस जो होगी वो वर्क इन प्रोग्रेस में ही आएगी। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं टू स्टोर लेजर अकाउंट। ओके, तो इसमें जो हमने इश्यूड किए हैं वो प्रोडक्शन की बात की गई, तो इश्यूड जो प्रोडक्शन हुई है वो है 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 लाख एंड हमारा जो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है उसमें हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एंड यहाँ पे कौन सा लिखना है, तो इश्यूड जो हमने किया है वो, एंड अमाउंट कौन सी है, तो 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हमने जो भी गुड्स है वो इश्यू किए हैं, यानी कि जब हम इश्यू करते हैं या तो फिर कोई फिनिश गुड्स होता है उसकी जो पर्टिकुलर होती है वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ही आती है। ओके, एंड बाकी की जो मटेरियल के रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर्स होती है वो हम स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे एंड यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। ओके, तो इसकी एंट्री भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। देन अब हम यहाँ पे देखते हैं तो मटेरियल इश्यूड फॉर फैक्ट्री मेंटेनेंस, तो ऊपर के जो ट्रांजैक्शन है उसी तरह का ट्रांजैक्शन नीचे दिया है, बट ये फैक्ट्री मेंटेनेंस का इश्यू किया है मटेरियल जो है वो। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा फैक्ट्री का अकाउंट है उसमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर है मटेरियल इश्यूड फॉर फैक्ट्री मेंटेनेंस। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, तो यहाँ पे हमने वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में यहाँ पे डेबिट किया था। तो अब हम इसको डेबिट करेंगे कौन से अकाउंट में, तो फैक्ट्री का जो अकाउंट है उसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, कौन सा, तो जो हमने इश्यू किया है वो।
तो उसकी अमाउंट क्या है, तो 5000 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे 5000 एंड यहाँ पर हमने डेबिट किया है तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। तो बाय फैक्ट्री अकाउंट, वो है हमने जो इश्यू किया है वो, तो इश्यू तो 5000। तो इश्यू हमने जो भी किया है उसकी जो अमाउंट आएगी वो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट ही होगी, ओके। एंड बाकी का जो अकाउंट है उसमें डेबिट होगी। तो अगर यहाँ पे फैक्ट्री मेंटेनेंस का जो वर्ड है वो नहीं दिया है तो हमें वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट करना है। एंड यहाँ पे फैक्ट्री मेंटेनेंस वर्ड दिया है तो हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट है उसमें डेबिट करना रहेगा। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है फैक्ट्री ओवरहेड पेड बाय चेक, यानी कि हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो चेक के द्वारा पेड है, ओके। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया एक्सपेंस। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंस, यानी कि हमने इसको पेड किए, यानी कि हमारे बिजनेस में से जो कैश है वो जा रहा है। तो अगर जा रहा है तो क्या होगा, तो जमा होगा, ओके। एंड आ रहा है तो उधार होगा। तो यहाँ पे हमने फैक्ट्री ओवरहेड पेड किए, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है उसके पास ये पैसे आए होंगे, ओके। तो आए हैं तो उधार होगा यहाँ पे। तो टू फैक्ट्री, सॉरी यहाँ पर हम फैक्ट्री नहीं लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक से जो पैसे हैं वो पेड किए, ओके। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट। एंड यहाँ पे कौन सी अमाउंट लिखेंगे, तो 75,000। तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड हमने पे की है, यानी कि हमारे पास से पैसा जा रहा है एंड फैक्ट्री ओवरहेड के पास पैसा आ रहा है, ओके। तो उसके पास पैसा आ रहा है तो उसका मतलब कि यहाँ पर उधार होगा, यानी कि डेबिट होगा। तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे क्योंकि हमारा जो कैश है वो चेक से पे किया हुआ है इसीलिए। एंड हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे बाय फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, कितना, तो 75,000 रुपीज़, ओके। तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो आई होप कि आपको ये पता चली होगी। देन अब नेक्स्ट जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पेड बाय चेक। तो इसी तरह का ये जो ट्रांजेक्शन है वो सेम ही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी क्या हुआ हमारा, तो ऑफिस का जो एक्सपेंसेस है वो हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, जैसे हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया फैक्ट्री ओवरहेड में वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट करेंगे एंड कितनी अमाउंट हमें यहाँ पर दी है, तो 25,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 25,000 एंड यहाँ पर हमारा जो कैश एंड बैंक है उसमें भी लिखेंगे बाय ऑफिस ओवरहेड अकाउंट, कितना है, तो 25,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 25,000, ओके। तो यहाँ पर आप ऑफिस बोलो या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस बोलो, दोनों सेम ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। देन नेक्स्ट हमें दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पेड बाय चेक, ओके। तो यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हमें सेम ही दिया है। तो यहाँ पर हम बैंक को डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ है यहाँ पर, तो 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000 एंड यहाँ पर कैश एंड बैंक में हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, कितने हैं यहाँ पर, तो वो है 20,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20,000 रुपीज़, ओके। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर, यानी कि हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो रिकवर हुआ है, कितना, तो 1 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड की जो रिकवरी हुई है वो हम कहाँ पे लिखेंगे, तो उसकी जो रिकवरी होगी वो हमेशा कहाँ पे होगी, तो वर्क इन प्रोग्रेस का जो अकाउंट है उसमें ही उसकी रिकवरी होगी। उसकी नहीं, कोई भी अकाउंट की जब रिकवरी होगी तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ही होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, क्या, तो रिकवरी, जो रिकवरी हुई है उसकी अमाउंट हमने यहाँ पर लिखी है, कितनी, तो 1 लाख रुपीज़ हमें यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर हमने डेबिट किया है, इसका मतलब जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट है उसमें हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ओके। यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारा जो रिकवरी हुआ है उसकी अमाउंट हमने यहाँ पर लिखी है।
तो वो भी लिख देते हैं 1,00,000 रुपीज़। ओके, तो रिकवरी जब होगी तो वर्क इन प्रोग्रेस में हमेशा डेबिट ही होगी जो ट्रांजेक्शन है वो, एंड जो भी रिकवरी होगी उसके अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट होगी। तो इसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट, यानी कि फैक्ट्री की जो एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन दिया है। कितना दिया है? तो 10,000 रुपीज़ हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा क्या हुआ? तो एक्सपेंस हुआ। तो उसको हम यहाँ पर जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट है उसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना दिया था हमें? तो 10,000 दिया था। तो यहाँ पर हमने डेबिट किया है, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसमें हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट कौन सा? तो जो हमारा डेप्रिसिएशन था उसका, तो कितना था? तो 10,000 का था। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 10,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड का जो डेप्रिसिएशन था उसके ट्रांजैक्शन की एंट्री भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। तो यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट दिया था, इसीलिए हमने यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड का जो अकाउंट था उसमें हमने यहाँ पर डेबिट किया है। अगर इसमें कोई भी ऑफिस एसेट होती तो हम ऑफिस का जो अकाउंट है हमारा उसमें डेबिट करते, बट हमने यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड में किया क्योंकि हमारा यहाँ पे फैक्ट्री एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन। ओके, देन हमें यहाँ पे नेक्स्ट दिया है प्रीपेड रेंट, एंड उसमें बताया है कि इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड। तो जब आपको रेंट दिया है एंड वो भी प्रीपेड है, एंड आपको ब्रैकेट में और भी बताया गया है कि इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपको और एक जो अकाउंट है वो प्रिपेयर करना होगा। कौन सा? तो प्रीपेड रेंट का जो होता है वो। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा प्रीपेड अकाउंट है उसका जो अकाउंट है वो हम यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो अकाउंट है वो प्रिपेयर कर लिया है। तो आपको ऐसे थोड़ी जगह बचा के रखनी है। यहाँ पे पता नहीं चलता कि कौन सा अकाउंट हमें कब बनाना रहता है, तो हमारे सेफ के लिए यहाँ पर हमें कुछ जो स्पेस है वो बाकी रखनी है ताकि बाद में भी हम यहाँ पे अकाउंट ड्रॉ कर सके। तो यहाँ पर हमें दिया है कि प्रीपेड रेंट दिया है इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड, इसीलिए हमने यहाँ पर जो अलग से अकाउंट बनाया है, एंड यहाँ पर हमें अमाउंट दी है 5,000 रुपीज़। ओके, तो हमारा प्रीपेड रेंट है इसीलिए यहाँ पर ये डेबिट होगा। तो यहाँ पर हम फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट जो है उसमें डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो रेंट है वो इंक्लूडेड है फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर भी। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट है वो हमने यहाँ पर डेबिट किया है, तो यहाँ पर जो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट है वो हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रीपेड रेंट। कितना था? तो 5,000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। देन यहाँ पे हमें नेक्स्ट बताया गया है कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट बाय चेक, यानी कि हमने चेक के थ्रू जो हमारी फिक्स एसेट है उसको परचेज किया है। यानी कि यहाँ पर हमने परचेस किया है, इसका मतलब है कि हमारे जो बिज़नेस है उसमें हमारी फिक्स एसेट है वो आई है, यानी कि आवे तो उधार। ओके, तो यहाँ पर आई इसीलिए हम यहाँ पर उधार करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो फिक्स एसेट अकाउंट है उसमें हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फिक्स एसेट अकाउंट है उसमें हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो डेबिट क्या करेंगे? तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने ये परचेस किए हैं बाय चेक। ओके, तो इसकी अमाउंट हमें यहाँ पर दी है 25,000, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 25,000। ओके, तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आवे तो उधार एंड जाए तो जमा। ओके, यानी कि इफ़ कम्स then it will be debited and if it goes then it will be credit। ओके, तो यहाँ पर हमने परचेज किए इसीलिए हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट में यहाँ पे लिखा है एंड बैंक अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट किया है। तो अब हम यहाँ पर कैश एंड बैंक अकाउंट में यहाँ पर हमने डेबिट किया है तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। ओके, तो बाय फिक्स्ड एसेट अकाउंट कितना है? तो 25,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे 25,000। तो इसकी एंट्री भी हमने यहाँ पर कर दी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है इनकम टैक्स पेड, यानी कि हमारा जो इनकम टैक्स है वो पे किया है बट बाय चेक पेड किया है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा लॉस हुआ क्योंकि हमने पेड किया है। तो यहाँ पर हम जो हमारा P&L अकाउंट है उसमें ये डेबिट करेंगे। तो टू इनकम टैक्स अकाउंट कितनी अमाउंट हमें यहाँ पर दी है, तो यहाँ पर हमें 30,000 रुपीज़ दिए हुए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30,000 रुपीज़। एंड अब ये हम लिखेंगे हमारा जो कैश एंड बैंक अकाउंट है उसमें हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो बाय इनकम टैक्स अकाउंट कितना है, तो 30,000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। देन अब हम देखते हैं कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यानी कि हमने जो क्रेडिटर्स है उसको पैसे दिए हैं बट कैसे, तो बाय चेक दिए है एंड उसकी अमाउंट कितनी है, तो 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स को पैसे दिए हमने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, यानी कि हम इसको डेबिट करेंगे। ओके, तो कौन सा, तो हमने जो अब पे किए है वो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेमेंट कितना है, तो 2 लाख। तो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया इसीलिए यहाँ पे हम जो हमारा बैंक अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे एंड यहाँ पर जो हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट है उसको हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो लिखते हैं बाय क्रेडिटर्स अकाउंट एंड अमाउंट जो है वो है 2 लाख रुपीज़। देन यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताया गया है कि रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स के पास से हमें पैसे जो है वो रिसीव्ड किए बाय चेक। तो यहाँ पर हमारे पास पैसे आए हैं तो हम यहाँ पर हमारा जो कैश एंड बैंक अकाउंट है वो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो टू डेटर्स अकाउंट कितने पैसे आए यहाँ पर, तो 6 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 लाख एंड यहाँ पर हमने कैश एंड बैंक डेबिट किया है तो हमारा जो डेटर्स अकाउंट है उसको हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो बाय कैश एंड बैंक अकाउंट कितने अमाउंट थी, तो 6 लाख रुपीज़। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है गुड्स फिनिश ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि हमारा जो फिनिश गुड्स है उसकी अमाउंट दी है कितनी, तो 4,50,000। तो जब हमारी गुड्स की इंफॉर्मेशन होती है तो हमारा जो स्टॉक के जो अकाउंट्स होते हैं उसमें उसकी एंट्री आएगी, बाकी के जो अकाउंट है उसमें एंट्री नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमें फिनिश गुड्स दिए, तो फिनिश गुड्स में हमें यहाँ पर उसकी अमाउंट दी है 4,50,000। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे आएगा टू WIP अकाउंट, यानी कि यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कौन सा, तो फिनिश गुड्स। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ लिखती हूँ फिनिश गुड्स। ओके, कितनी अमाउंट थी, तो 4,50,000। तो यहाँ पर फिनिश गुड्स होगा तो यहाँ पे आएगा, अगर इश्यू होगा तो भी यहाँ पर आएगा एंड रिकवरी होगी गुड्स की तो भी वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर फिनिश गुड्स दिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं बाय फिनिश गुड्स अकाउंट कितनी अमाउंट थी, तो 4,50,000। ओके, देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है 4,80,000 का। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दिए हैं तो हम यहाँ पर ये अकाउंट में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट में। तो यहाँ पर लिखेंगे टू फिनिश्ड गुड्स अकाउंट कितने थे, तो 4,80,000। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट जो आएगी वो हम ये अकाउंट में डेबिट करेंगे एंड यहाँ पर जो फिनिश गुड्स का अकाउंट होगा उसमें हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट कितना था, तो 4,80,000 एंड देन हमें यहाँ पर लास्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसमें हमें दिया है कि सेल्स दिया है एंड वो भी क्रेडिट सेल्स दिया है। तो कितना दिया है, तो 6,50,000 का सेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेल्स की बात है तो ऑब्वियसली हम डेटर्स के जो अकाउंट है उसमें हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे
टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पर सेल्स किया है इसीलिए। तो अमाउंट कितनी थी, तो 6,50,000 की अमाउंट थी। एंड यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डेटर्स अकाउंट के 6,50,000। तो इसकी एंट्री भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। तो यहाँ पर हमने जितने भी ट्रांजैक्शन दिए हुए थे उसकी सारी एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है। तो अगर आपको ये जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री अगर आपको हार्ड लग रही एंड मुश्किल लग रही है देखने में कि ये एंट्री कैसे होगी, बट अगर आप इसकी ये जो सम है इसकी जैसे 1 और 2 सम प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा। ये कोई डिफ़िकल्ट सम नहीं है। इसकी एंट्रीज एक बार आपको याद हो गई कि कौन कौन सी एंट्रीज कहाँ पर होती है और कौन से अकाउंट में होती है, तो आपको ये सम जो है वो इजी लगने लगेगा। ओके, तो मेक श्योर कि आप इसके बाद भी जो वीडियो है वो भी देखें एंड उसके जो पेशेंस है वो अपने आप प्रैक्टिस कीजिए एंड बाद में वो वीडियो देखें, तो ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रॉब्लम यानी कि जो मिस्टेक है वो कहाँ पे हुई है। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन थे उसकी जो यहाँ पे एंट्रीज थी वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। देन अब बारी है कि अकाउंट हम क्लोज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एक्सपेंस रिलेटेड जो भी अकाउंट है, 4 अकाउंट, फर्स्ट वेजेस अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, ऑफिस ओवरहेड अकाउंट एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। तो ये 4 जो अकाउंट है वो हमारा एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट है, तो उसको हम यहाँ पे फर्स्ट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका टोटल करेंगे वेजेस अकाउंट का, तो ये हमारा जो अकाउंट है वो ऑटो टैली हो जाएगा। तो इसमें कोई भी जो बाकी की अमाउंट है वो नहीं आएगी। तो ये जो अकाउंट है वो हमारा ऑटो टैली हो गया। ओके, तो 1,50,000 एंड 1,50,000। देन यहाँ पर जो हमारा दूसरा अकाउंट है फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, उसको हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर इस साइड का हम टोटल करेंगे, तो यहाँ पर टोटल आएगा 1,10,000 एंड यहाँ पर भी लिख देते हैं 1,10,000 एंड इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे तो हमारी जो बाकी अमाउंट आएगी वो आएगी 5,000 रुपीज़। ओके, तो ये जो 5,000 अमाउंट है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारा जो कॉस्टिंग P&L अकाउंट है उसमें। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर कॉस्टिंग P&L अकाउंट का बैलेंस हमें यहाँ पर क्रेडिट मिला है, इसीलिए ये कॉस्टिंग P&L अकाउंट में डेबिट होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट कितना बैलेंस आया था, तो 5,000 रुपीज़। ओके, देन अब हम यहाँ पर हमारा जो ऑफिस ओवरहेड अकाउंट है उसको हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 25,000 है, तो यहाँ पर 25,000, यहाँ पर भी 25,000, तो बाकी की यहाँ पर जो अमाउंट आई है वो भी है 25,000। ओके, तो इसको हम यहाँ पर बाय फिनिश्ड गुड्स उसकी रिकवरी हुई यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फिनिश गुड्स अकाउंट है उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर फिनिश गुड्स अकाउंट है वो क्रेडिट किया है, तो यहाँ पर फिनिश गुड्स अकाउंट है वो डेबिट होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू ऑफिस ओवरहेड अकाउंट। कितनी अमाउंट आई थी, तो 25,000। ओके, तो इसकी एंट्री भी हमने यहाँ पर कर दी है। देन हमारा जो नेक्स्ट है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। तो यहाँ पर 20,000 है, तो यहाँ पर भी 20,000 आएगा, यहाँ पर भी 20,000 आएगा एंड यहाँ पर भी 20,000 आएगा। तो ये जो अमाउंट है वो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल जो अकाउंट है उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। ओके, कितनी अमाउंट है, 20,000। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है, तो यहाँ पर ये जो अकाउंट है वो हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। कितनी अमाउंट थी, तो 20,000 की अमाउंट यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके,
तो यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस के जो अकाउंट थे वो हमने यहाँ पर जो क्लोज कर दिए। तो उसकी जो अमाउंट बाकी जो अमाउंट आएगी वो हमने कहाँ पे लिखनी है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। फिर भी हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेजिस का जो अकाउंट है वो यहाँ पर ऑटो टैली होगा, तो इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट है उसकी जो बाकी अमाउंट आएगी इस साइड आए या इस साइड आए, ओके, डेबिट आए या क्रेडिट आए, आपको इसकी अमाउंट कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में लेके जानी है, ओके। देन यहाँ पर हमारे जो ऑफिस ओवरहेड है उसकी अमाउंट जो बाकी आए इस साइड आए या इस साइड आए, आपको उसको बाय फिनिश गुड्स अकाउंट में लेके जानी है। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट है उसकी अमाउंट आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में लेके जानी है, ओके। तो ये जो आपका पर्टिकुलर है वो आपको याद रख लेना है कि कौन सी अमाउंट हमें कौन से अकाउंट में लेके जानी है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। देन अब हम नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट क्लोज करेंगे वो हमारे स्टॉक के अकाउंट है वो। तो यहाँ पर हमने एक्सपेंस के जो अकाउंट है वो पहले क्लोज क्यों किए, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो बाकी अमाउंट बची थी इसकी वो हमें हमारा जो स्टॉक का जो अकाउंट्स था उसमें हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र करनी थी, इसीलिए। तो अब हम जो हमारा पहला अकाउंट है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट उसको हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हम इस साइड का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2,20,000। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 2,20,000 एंड इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो बाकी की जो अमाउंट आएगी वो आएगी 15,000, ओके। तो ये जो हमारा आया है वो क्या है, तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये जो हमारा बैलेंस है वो हमें ट्रायल बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसमें हमें लेके जाना है, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा। देन वर्क इन प्रोग्रेस का जो अकाउंट है उसको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो इस साइड का हम टोटल करेंगे तो आएगा 4,90,000। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 4,90,000 एंड 4,90,000 में से 4,50,000 माइनस करेंगे तो बाकी जो बैलेंस आएगा वो आएगा 40,000। तो यहाँ पर इसको भी हमें जो हमारा ट्रायल बैलेंस शीट है उसमें लेके जाना है, इसीलिए हमारा जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ गया। इसीलिए अब इसी तरह से हमारे जो फिनिश गुड्स अकाउंट है उसको भी हमें यहाँ पर क्लोज करना है। तो यहाँ पर इस साइड का हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5,25,000। यहाँ पर भी लिख देते हैं 5,25,000 एंड इसमें से ये जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे 4,80,000, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 45,000। ये भी हमारा क्या हुआ, तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। एंड लास्ट जो हमारा अकाउंट है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट उसको हम यहाँ पर टोटल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इस साइड का टोटल है वो ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 6,50,000। यहाँ पर भी हम लिखेंगे 6,50,000 एंड इसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो बाकी की जो अमाउंट आएगी वो है 1,50,000 एंड ये जो बाकी की अमाउंट हमें यहाँ पर मिली है वो हमें ट्रांसफ़र करनी है कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में, ओके। तो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में ये हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर ये डेबिट है तो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में ये हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, ओके। कितनी अमाउंट थी, तो 1,50,000। तो ये जो अमाउंट है वो हमें कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है एंड ये जो 3 अकाउंट है उसके जो बाकी की अमाउंट आएगी वो हमें कैरी फॉरवर्ड करनी है बैलेंस शीट में, ओके। तो ये जो अकाउंट्स थे वो भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिए। देन अब बात आई कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट की। तो ये दोनों जो अकाउंट है वो हमें लास्ट में क्लोज करने हैं, इसीलिए अब हम यहाँ पे हमारा जो फिक्स एसेट अकाउंट है उसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 1,25,000। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 1,25,000 एंड बाकी की जो अमाउंट आएगी वो भी आएगी 1,25,000। तो इसको हम यहाँ पर जो हमारा बैलेंस शीट है उसमें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये जो अकाउंट है वो भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब डेटर्स अकाउंट है उसको हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6,70,000।
यहाँ पर भी लिख देते हैं 6,70,000। उसमें से 6 लाख माइनस करेंगे तो बाकी का जो अमाउंट आएगा वो है 70,000। तो उसको भी हम यहाँ पर जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देन हमारा जो क्रेडिटर्स अकाउंट है उसको हम क्लोज करेंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में इस साइड का टोटल है वो ज़्यादा है, ये है 2,15,000। यहाँ पर भी लिख देते हैं 2,15,000। उसमें से माइनस करेंगे 2 लाख, तो बाकी की जो अमाउंट आएगी वो है 15,000। उसको भी हम यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट है उसमें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, देन यहाँ पर हमारा जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको हम यहाँ पर क्लोज करते। तो यहाँ पर 2,50,000 है, तो यहाँ पर भी 2,50,000 एंड यहाँ पर भी 2,50,000। तो यहाँ पर हमारी जो बाकी अमाउंट आएगी वो भी आएगी 2,50,000। तो इसको भी हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसको हम यहाँ पर क्लोज करते। तो यहाँ पर 10,000 एंड 10,000 20,000, यहाँ पर भी लिख देते हैं 20,000 एंड बाकी की जो अमाउंट आएगी वो भी आएगी 20,000। एंड इसको भी हम करेंगे हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें कैरी फॉरवर्ड। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट था वो भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे प्रीपेड रेंट अकाउंट है वो यहाँ पर 5,000 दिया है, तो यहाँ पर भी 5,000 आएगा, यहाँ पर भी 5,000 एंड बाकी की जो अमाउंट आएगी वो भी आएगी 5,000 रुपीज़। ओके, इसको भी हम हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब हमारा जो कैश एंड बैंक अकाउंट है उसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डेबिट साइड का टोटल है वो है 6,50,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 6,50,000 एंड यहाँ पर भी लिख देते हैं 6,50,000 एंड इसमें से ये जो सारी अमाउंट है वो माइनस करेंगे हम, तो हमारी ये बाकी की जो अमाउंट आएगी वो है 1,25,000 एंड इसको भी हम हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यानी कि हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1,25,000 रुपीज़। ओके, तो ये जो सारे अकाउंट थे वो हमने यहाँ पर क्लोज कर दिए। तो अब हमारे जो लास्ट 2 अकाउंट बचे थे उसको हम क्लोज करते। तो यहाँ पर है 5,000 एंड यहाँ पर है 1,50,000। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1,50,000 एंड 1,50,000। उसमें से माइनस करेंगे 5,000, तो यहाँ पर हमारी बाकी की जो अमाउंट आएगी वो है 1,45,000। ओके, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे टू P&L अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर कॉस्टिंग P&L अकाउंट की जो बाकी की अमाउंट आएगी, चाहे वो डेबिटेड हो या फिर क्रेडिटेड हो, उसको हम P&L अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर P&L अकाउंट में यहाँ पर हमने डेबिट किया, तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। कितने रुपीज़ थे? तो 1,45,000। देन अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1,70,000। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 1,70,000। इसमें से 30,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,40,000 एंड इसको हम हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो सारे अकाउंट थे वो हमने क्लोज कर दिए। तो उसके जो बैलेंसेस है वो हम यहाँ पर हमारी जो ट्रायल बैलेंस शीट है उसमें राइट डाउन कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा बैलेंसेस है वो हम ट्रायल बैलेंस जो हमें बनाया है बैलेंस शीट उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो फर्स्ट हमारा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पर हमें जो बैलेंस मिला है वो हमें मिला है क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट साइड। ओके,
तो यहाँ पर आपको जो भी बैलेंस मिला है जिस साइड भी, उसका ऑपोजिट साइड जो है वो बैलेंस आपको लिखना रहेगा, क्योंकि ये जो बैलेंसेस हमने फाइंड आउट किए वो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है उसका बैलेंसेस है, एंड यहाँ पर हमारा जो ईयर है वो एंड हो गया, इसीलिए यहाँ पर जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो यहाँ पर क्लोजिंग हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो डेबिट बैलेंस है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। देन यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो उसका बैलेंस हमें यहाँ पर दिया है 40,000 क्रेडिटेड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40,000, बट कौन सा, तो डेबिट साइड लिखेंगे। देन यहाँ पे है फिनिश गुड्स अकाउंट, तो यहाँ पर लिख देते हैं फिनिश गुड्स अकाउंट। कितनी अमाउंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 45,000 है, बट कौन सी है, तो क्रेडिटेड है, तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। देन यहाँ पर हमारा जो ये फोर्थ अकाउंट है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो उसकी अमाउंट हम यहाँ पर नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे ये हमने कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पर कौन सी अमाउंट हमें कंसीडर करनी है, तो जहाँ जहाँ हमने लिखा है कि टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, उसी अमाउंट हमें यहाँ पर कंसीडर करनी है। तो यहाँ पर भी ये ऑटो टैली हो गया, तो ये कंसीडर नहीं करना हमें। देन फैक्ट्री ओवरहेड वो भी कंसीडर नहीं करना। देन ये दोनों जो ओवरहेड के अकाउंट है वो भी हमें यहाँ पर कंसीडर नहीं करना। तो एक्सपेंसेस के रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो हमें यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। देन कॉस्टिंग P&L अकाउंट वो भी हमें यहाँ पर कंसीडर नहीं करना। देन आ गया P&L अकाउंट, तो वो हमें यहाँ पर कंसीडर करना है। तो P&L अकाउंट का बैलेंस कितना है, 1,40,000 डेबिटेड है, तो यहाँ पर हम 1,40,000 क्रेडिट करेंगे। ओके। देन यहाँ पर आ गया है फिक्स एसेट का अकाउंट, तो फिक्स एसेट हमें यहाँ पर क्रेडिट दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिक्स एसेट डेबिट करेंगे। ओके, कितना है, तो 1,25,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,25,000। देन यहाँ पर है डेटर्स अकाउंट, वो भी क्रेडिटेड है, तो यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पर डेबिट करेंगे 70,000। देन नेक्स्ट है यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। कितनी अमाउंट है यहाँ पर, तो 15,000 की अमाउंट है, डेबिटेड है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। ओके। देन यहाँ पर है शेयर कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट है, तो 2,50,000 है, बट डेबिटेड है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। देन यहाँ पर हमें दिया है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, वो बैलेंस यहाँ पर डेबिटेड है, तो यहाँ पर ये क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है, तो 20,000, तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, यहाँ पर डेबिट है इसीलिए। फिर आ गया कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक का बैलेंस यहाँ पर क्रेडिट है, तो यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो कैश एंड बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, तो यहाँ पर डेबिट होगा 1,25,000। एंड लास्ट में जो हमारा प्रीपेड रेंट है वो लिखेंगे, तो प्रीपेड रेंट कितना है अमाउंट, तो 5,000 का अमाउंट है, क्रेडिट है, तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। देन अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे, तो इसका जो टोटल है वो सेम ही टोटल आएगा। तो यहाँ पर हम इसका टोटल करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 4,25,000, एंड इस साइड भी आएगा 4,25,000। तो यहाँ पे इन दोनों का जो बैलेंस है वो यहाँ पर हमें सेम मिला है। इसका मतलब ये है कि जितने भी अकाउंट्स हमने यहाँ पर प्रिपेयर किए वो सारे अकाउंट्स के आंसर यहाँ पर हमें राइट आंसर मिले। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो ट्रांजेक्शन है वो कम्प्लीटली समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।